जी पूछो साहब, आप पूछो तो सही। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? दे दिया जवाब। पूछो, प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछे जवाब क्या नहीं देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। कह रहे आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन अधिकार है ना उसको। उनको प्रश्न तो पूछ रहे हैं। आप रूलिंग दे दो मेरे को, क्लैरिफिकेशन का अधिकार है कि नहीं अधिकार है, बस। आप वो फिर आ गया। क्लैरिफिकेशन उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं, वो फिर आप फिर बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न फिर आप बात घुमा रहे हो। आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो उठा साहब। अजी जनाब बात सुनो, सरदार स्वर्ण सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर। जवाब देगी सरकार, आप पूछ तो लेने दो। प्रश्न पूछे बगैर क्या जवाब देंगे? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से। वो बोला सरदार स्वर्ण सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। आप काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ तो दो। अभय सिंह जी देगा तो पता ही है जी, जवाब दे देगा। जवाब देंगे, प्रश्न तो पूछ लेंगे। बगैर पूछे कैसे देंगे? पूछ ले ना, क्लैरिफिकेशन मांग ले। पूछ ले, प्रश्न मांग ले ना। प्रश्न क्या तो देंगे जवाब। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई देंगे। क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना। क्लैरिफिकेशन तो है, आप प्रश्न पूछ लेने दे उनका। अभय सिंह जी का नंबर है। हाँ जी, अब बैठ जाओ दादा। आप बैठ जाओ। मेरे यार हाँ जी, उसके नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है, क्लैरिफिकेशन के नाम से बार बार पूछते रहोगे। ये फैसला ये शेयर करेगी, फैसला क्लैरिफिकेशन एक बार अध्यक्ष करेंगे, बार बार नहीं पूछी जाती। क्या अलाउड है? अब एक प्रश्न पूछ लेने दो उनको। ये तो अधिकार दो आप। ऐसा होगी बात सर? हाँ होगी होगी बात। पूछो जी। ये क्या? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यू कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं, जो जीत रहा है वही खड़े हो जाए, जीत रहा है वही। अब आप पूछो सर, प्रश्न तो कौन पूछो जी? प्रश्न नहीं पूछ रहे आप। नहीं, मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। ये पूछो जी, पूछो। क्यों खड़े कर दिया आपने 5-7? पूछो फिर पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की। चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी गई। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने
किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता, ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बुगी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से ला करके उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं स्वयं उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए थे, ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पहरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट्स पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद की। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सिरसा जिला को दिया। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है, उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, एक मिनट बैठो तो बता दी जट जट गया वो। हाँ, और उसके साथ कहा कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जो है फतेहाबाद के लिए की गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है। लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ा राम झूठों वाले शर्मानी चाहिए थोड़ी बहुत है। किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरे फतेहाबाद में। चाल दिन गई चाल और तड़के छुट्टी को दिन है, चाल चलो झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना हो गए 2-3 क्वेश्चन। उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं। उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर एक मिनट कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो लाइट की बात करनी एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलाजा यमुना नगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह घग्गर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उसमें बताया जाए। ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत स्वयं गया था समालका के अंदर, गांव है एक सोनाली खुर्द,
उस सुनारी खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सनौली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं, आपकी ज्यादा है, बीजेपी वालों की खास करके, जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गौ 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 तो अभी बजट ज्यादा नहीं क्या दोनों नहीं है घर है, रोना तो इस बात का ही है। 10 गुना बजट दिया है। हाँ, उस गांव में ये गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसके और कहा कि भाई इस गौशाला का ये पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप कोई राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौओं को बचा सके, इस गौओं के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का कैसे जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था, डीसी को कहने लगा कि ये गौशाला किसने बढ़ाई है, यहां पे ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का खड़ा था, उसने कहा, बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी मारे होगा, तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा यहाँ। उसने कहा भी विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। फिर ये हालत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई इनसे? जो धन्यवाद। ठहरे एक मिनट और भी होगा जी, अब एक आधी बात और पूछ लें। 1% पूछना 4-5 पूछ लिया, हो गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, नहीं, नहीं, जरा नहीं, एक मिनट मैं कह रहा हूं। एक सवाल में 15 सवाल तो कर लिए। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा फुल बैटरी चार्ज रखता है। मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में बेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा, तो गूगल पे है। और उसमें भी एक मिनट में कह लूं, जब तेरा नंबर था तू बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। ये तो गया है, गुला चिक्का पे गया, सदूगढ़ गया, वहां गया। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अब भी कुछ एरिया में पानी पड़े, पर सरसा में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। ठीक है, इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। होगा जी, क्वेश्चन हो गए अभय सिंह जी, कई हो गई। तो 1% पूछना था, आपने 3-4 पूछ लिए, उनका जवाब देंगे मंत्री जी। अभी उनका जवाब देंगे, जो आपने पूछे सबका देंगे जवाब। कि क्या मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई क्या? 10 ट्राली मिट्टी की। ये रिकॉर्ड पे सारा तो दिवालिया पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 फुट मिट्टी बता रहा हूँ, 5 फुट मिट्टी राजस्थान से जाकर के ट्रालियों में डाली गई वहां पे। एक मिनट, कोई एक पैसा नहीं सरकार की तरफ से। मैंने भी डीसी से पूछा है। मशीनें थी, एक मिनट, ये रिकॉर्ड पे निकलेंगी। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मिट्टी सरकार की तरफ से फुट मिट्टी नहीं डाली। कितने ट्रैक्टर थे जो बात चले हैं। इसके बाद कल सब लोगों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार हमारा भतीजा तो यात्रा पे था। 5 फुट मिट्टी जो डाली गई वो लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई। इवन राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के हरियाणा यात्रा पे था। 20 दिन बाद हमने अपनी जमीनें अपनी। चौधरी ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह, दिवालिया पिट गया।